नमस्ते। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। कोई भी साधन जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वह कहलाता है संसाधन। कोई भी साधन जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वह साधन कहलाता है संसाधन। तो संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहते हैं। संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसके अलग अलग आधार है। अलग अलग आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण का आधार है, सबसे पहला वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया गया है, जैविक संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में विभक्त किया गया है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। सेकंड है नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर। नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों के तीन भाग किए गए हैं। नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों के तीन भाग किए गए हैं। सबसे पहला नवीनीकरण योग्य, सेकंड अनवीनीकरण योग्य और थर्ड चक्रीय संसाधन। तीसरा आधार है संसाधनों के वर्गीकरण का वितरण या उपलब्धता के आधार पर। वितरण या उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को चार भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला इसमें है सर्वसुलभ संसाधन, सेकंड सामान्य सुलभ संसाधन, थर्ड विरल संसाधन और फोर्थ एकल संसाधन। चौथा आधार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में विभक्त किया गया है, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिफ्थ है इसमें उपयोग के आधार पर या प्रयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर संसाधनों को चार भागों में विभक्त किया गया है। पहला है इसमें अप्रयुक्त संसाधन, दूसरा अप्रयोजनीय संसाधन, तीसरा विभव या संभाव्य संसाधन और चौथा है अज्ञात या गुप्त संसाधन। संसाधनों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो आधार है वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसमें जैविक संसाधन। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनमें जीवन चक्र पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, वे संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैव मंडल में स्थित अनेक निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वन, पशु पक्षी, मनुष्य जो कि स्वयं एक संसाधन है और सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन इसमें वे संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, मतलब कि जो निर्जीव है वे संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। अजैविक संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं पाई जाती है, जैसे कि चट्टान, धातुएं, वायु, जल, खनिज, ये सारे ही अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नवीनीकरण के आधार पर संसाधन के प्रकार। इसमें सबसे पहला है नवीनीकरण योग्य या नव्यकरणीय संसाधन। नवीनीकरण योग्य में वे संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीनीकरण या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन तथा वन्य जीव। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन या अनव्यकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन कर लिया जाए तो पुनः उनकी पूर्ति संभव नहीं होती है।
ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में ले लिया जाए तो उनकी पूर्ति पुनः संभव नहीं होती है, ऐसे संसाधन कहलाते हैं अनवीनीकरण संसाधन। ये जो संसाधन है इनकी मात्रा सीमित होती है और इनकी निर्माण अवधि जो है इनको बनने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है। इनकी निर्माण अवधि भी लंबी होती है, प्लस इनकी जो मात्रा है वह भी सीमित होती है, कम मात्रा में यह उपलब्ध होते हैं। अतः इस श्रेणी में जो संसाधन हैं उनका अगर तीव्र गति से दोहन किया जाए तो यह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इस श्रेणी में जो संसाधन है अगर उनका दोहन तीव्र गति से किया जाए तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है चक्रीय संसाधन। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिनका रूप बदल करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सोने से कोई भी जेवर बनाया जाए तो उसका रूप बदल करके उसे पुनः यूज में लिया जा सकता है। एक बार इन संसाधन का उपयोग कर लिया, उसके बाद पुनः इनका रूप परिवर्तित करके इन्हें फिर से उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये संसाधन कहलाते हैं चक्रीय संसाधन। इसके अंतर्गत आते हैं, उदाहरण के तौर पर देखें तो इसके अंतर्गत आते हैं धातुएं। नेक्स्ट है संसाधन की उपलब्धता के आधार पर या संसाधन के वितरण के आधार पर। इस आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला सर्वसुलभ संसाधन। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो कि विश्व के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो, लेकिन यह विश्व के सभी भागों में उपलब्ध है। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वसुलभ संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो कि विश्व के सभी क्षेत्रों में कम या अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनकी उपलब्धता विश्व के सभी भागों में बनी हुई है। तो इस उदाहरण क्या है इसके? वायुमंडलीय गैसें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है सामान्य सुलभ संसाधन। ऐसे संसाधन जो कि अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सभी क्षेत्रों में नहीं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ये संसाधन कहलाते हैं सामान्य सुलभ संसाधन। तो ऐसे संसाधन सामान्यतया अधिकांश क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं सामान्य सुलभ संसाधन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें, कृषि उत्पादन योग्य भूमि, मिट्टी, जल, पशुचारण योग्य भूमि। नेक्स्ट है दुर्लभ या विरल संसाधन। वे संसाधन जिनकी स्थिति केवल थोड़े से ही स्थानों पर होती है, वे संसाधन कहलाते हैं दुर्लभ संसाधन या विरल संसाधन। दुर्लभ या विरल संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी स्थिति केवल थोड़े से ही स्थानों पर होती है। इसके अंतर्गत जो संसाधन आते हैं वे हैं कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, टीन और सोना। नेक्स्ट है एकल या अद्वितीय संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो कि समस्त विश्व में कहीं कहीं पर ही मुश्किल से उपलब्ध होते हैं, तो वे संसाधन कहलाते हैं एकल या अद्वितीय संसाधन। इसके अंतर्गत हम उदाहरण देखें तो वह है क्रायोलाइट धातु जो कि ग्रीनलैंड में पाई जाती है। तो एकल या अद्वितीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कि संपूर्ण विश्व में कहीं कहीं पर ही बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला इसमें है व्यक्तिगत संसाधन। किसी भी व्यक्ति की निजी, चल या अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। किसी भी व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है, चाहे वह चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, यह उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। इसके उदाहरण है जैसे कि पारिवारिक संपत्ति, भूमि, भवन, नकद धनराशि, जो कैश उसके पास उपलब्ध है वह, व्यक्ति का स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता एवं कौशल, ये सारे व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। विश्व में किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान
जितनी भी संपदा है वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। ग्लोब पर स्थित किसी भी देश की सीमा में विद्यमान जितनी भी संपत्ति है वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। अर्थात किसी भी प्रदेश या राष्ट्र के समस्त जो नागरिक है उनके व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग और उस राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संबंध, नागरिकों के उत्तम चरित्र तथा देशभक्ति भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण के लिए उपयोगी जो भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं उन्हें कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों के संसाधन आते हैं। पृथ्वी का जो प्राकृतिक पर्यावरण है यह विश्वव्यापी संसाधन है। लास्ट है उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला है अप्रयुक्त संसाधन। किसी क्षेत्र में स्थित कोई संसाधन जब तक प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वह अप्रयुक्त संसाधन है। जब तक वह प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है तब तक वह अप्रयुक्त संसाधन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है अप्रयोजनीय संसाधन। यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीक के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वह अप्रयोजनीय संसाधन कहलाता है। अप्रयोजनीय संसाधन में क्या आएगा कि कोई भी संसाधन है वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उस टेक्नोलॉजी के आधार पर उस संसाधन का भविष्य में भी उपयोग नहीं किया जा सकता तो वह संसाधन कहलाएगा अप्रयोजनीय संसाधन। क्योंकि उस संसाधन को यूज करने की टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं हुई है तो वह संसाधन वर्तमान टेक्नोलॉजी के आधार पर भविष्य में भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता तो वह संसाधन कहलाता है अप्रयोजनीय संसाधन। नेक्स्ट है विभव या संभाव्य संसाधन। किसी प्रदेश या क्षेत्र के वे पदार्थ जो आने वाले भविष्य में, जो निकट भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, उपयोग में लिए जा सकते हैं, वे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के वे पदार्थ, वे संसाधन जो कि निकट भविष्य में उपयोग में लिए जा सकते हैं वह संभाव्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है अज्ञात या गुप्त संसाधन। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनका पूरा उपयोग मनुष्य को मालूम नहीं है। जब तक किसी पदार्थ का प्रयोग और गुण मालूम नहीं हो तब तक वह अज्ञात या गुप्त तत्व है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनका पूरा उपयोग मनुष्य को अभी तक मालूम नहीं है। तो जब तक किसी भी पदार्थ का प्रयोग और गुण मालूम न हो तब तक वह अज्ञात या गुप्त तत्व के रूप में होता है। धन्यवाद।